आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो हम पहले मैं आपको डेसिमल नंबर को यानी कि पॉइंट वैल्यू को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं वो बता देती हूँ आपको। डेसिमल टू बाइनरी, अगर हमें डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन करना है, ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी ही लेते हैं और इसमें जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हम कोई भी पॉइंट वैल्यू ले लेते हैं। जैसे हम 25.125 ले लेते हैं। तो अब ये पॉइंट वैल्यू है, पॉइंट वैल्यू को हमें कैसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो 25 को तो आपको पता है कि आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, 25 का सबको पता है कि हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो इसकी कन्वर्ज़न के लिए दोबारा से मैं पूरा प्रोसेस को बता ही देती हूँ। यहाँ से 2 से हमें डिवाइड करना होता है, तो इसमें आ जाएगा 12 और रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आता है 6 और रिमाइंडर आता है 0, ठीक है। फिर 2 से हम डिवाइड करते हैं इसको तो आंसर आता है 3 और रिमाइंडर आता है 0। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 1 और रिमाइंडर आता है 1। फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड नहीं होता है तो एज अ रिमाइंडर ये 1 रह जाता है। और इसके बाद जो हम इसकी वैल्यू को लिखते हैं वो नीचे से ऊपर लिखते हैं, ठीक है। ये आप सबको बहुत अच्छे से आ गया। तो इसमें है 11001, ये हमारा 25 का आउटपुट निकला। अब जो 0.125 है, अब इसको क्या करेंगे, जो 0.125 है पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हमेशा 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है इसका आंसर 250, ठीक है। तो पॉइंट लगाएंगे हम, तो पॉइंट से अगर हम 125 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0.250 आ रहा है। तो इसके आगे क्या है, 0 है, मतलब पॉइंट से पहले। तो पॉइंट से पहले की जो वैल्यू है उसको आप अलग लिखेंगे, ठीक है। फिर जो फर्दर ये 0.250 है इसको हम दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आता है 0.500, ठीक है, 0 है। तो इस 0 को भी हम यहाँ पे साइड में लिख देंगे। और फिर ये जो ये अगेन 0.500 है इसको फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है हमारे पास 1000 आता है, लेकिन पॉइंट आता है 1.000। तो अब जो 1.000 आया उसमें जो 1 है पॉइंट से पहले की वैल्यू को उसको हमने यहाँ लिख दिया। और लेकिन अब फर्दर इसको क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद तो 0 आ गया तो हमारी वैल्यू हो गई ख़त्म। इसके बाद हमें और वैल्यू को क्या करना है, इसको आगे प्रोसेस नहीं कर सकते, वैल्यू ही ख़त्म हो गई। और अब ये जो वैल्यू है, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है, इसको हम हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे लिखेंगे। तो अब जो हम लिखें, अब जो हमारा प्रॉपर मतलब टोटल जो वैल्यू निकली वो पॉइंट के बाद क्या हो गई 001। तो अब जो टोटल वैल्यू है वो टोटल वैल्यू हमारी ये वाली है, ये वैल्यू हमारे आंसर में, ठीक है। सबको क्लियर हो गया? यस मैम। तो यही डेसिमल से बाइनरी कर रहे हैं तो हमारा 2 से करते हैं। अगर मान लो ऐसे ही पॉइंट वैल्यू कोई ऑक्टल वैल्यू आ गई, ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, फिर उसको 8 से करेंगे। जैसे यहाँ डिवाइड उसको 8 से किया जाता है तो यहाँ पे जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई भी 8 से ही करेंगे और सेम प्रोसेस अपनाएंगे। मतलब पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को इधर रखेंगे, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं। यही प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि 0 नहीं आ जाता। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि जिसमें इनफाइनाइट चलता रहता है, ये चलता ही नहीं, मतलब बढ़ता ही रहेगा। तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप 5 या 6 डिजिट तक निकाल के फिर स्टॉप कर देंगे। उसके बाद आगे ऐसा नहीं है कि जब तक ख़त्म नहीं हो रहा तब तक आपको निकालना ही है।
तो जिस नंबर में अगर इनफाइनाइट चल रहा है तो 5-6 डिजिट तक निकालिए, इसके बाद ज़्यादा और आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर? अब ये जो पॉइंट वैल्यू है, अब इस पॉइंट वैल्यू को अगेन हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस कन्वर्जन को भी मैं बताती हूँ आपको कि ये हमने डेसिमल टू बाइनरी तो कर दिया। अब अगर हमें दोबारा से अगर बाइनरी टू डेसिमल करना है, बाइनरी टू डेसिमल करना है, तो पॉइंट से पहले वाले नंबर्स को तो आपको पता है कि क्या करना पड़ेगा, 110001.001 ये नंबर है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है, पॉइंट से पहले क्या है हमारे पास 001, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, लेकिन इसका जो पावर हो जाती है वो पावर हो जाएगी -1, पहले हो जाएगी एक सेकेंड, हम यहाँ से ना नंबर यहाँ से बताती हूँ, 2 की पावर -1, फिर प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अभी बताते हो, अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, एक सेकेंड बता दूँ मैं। 2 की पावर -2, फिर प्लस 2 की पावर -3। मैं पूरी लाइन लिख देती हूँ, फिर आपको अच्छे से क्लियर आएगा। पॉइंट, फिर इधर, हाँ पॉइंट के बाद जो वैल्यू है उसको, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर 0 प्लस मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 प्लस मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। देखो अब आप इस लाइन को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है, ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है। तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू ये आपने कल की क्लास में भी समझा था कि हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3, 4 इस तरह से बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो होती है, जैसे ये 0 है ना, तो यहाँ पे पावर माइनस में चलेगी, यहाँ पे 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, ठीक है। ये ऐसे बदलती जाती है। यहाँ पे क्लियर हो रहा है सबको? यस मैम। अब देखो मैं 2 की पावर यानी कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को सॉल्व करके दिखाती हूँ। पहले वाली वैल्यू तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे जो 0 है, 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर -1 का मतलब क्या होता है? -2 नहीं, 1/2 1/2 ये हमेशा क्या होता है, डिवाइड में आता है। ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 को अगर आप प्रोसेस करते हो तो क्या आता है 0.5। फिर प्लस करेंगे, इसके बाद फिर 0 से हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर -2 का मतलब क्या होता है 1/4। तो 1/4 का फिर क्या निकलता है अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2.5, ठीक है, 0.25 यस। फिर उसके बाद 1 मल्टीप्लाई, अब 2 की पावर -3 यानी कि 1/8। तो 1/8 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.125, ठीक है। तो अब आप इसको प्लस करिए, पहले हमने मल्टीप्लाई करा, अब इक्वल्स टू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस नेक्स्ट वाला हम मल्टीप्लाई करते हैं वो भी 0 है तो 0 आएगा, प्लस फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से पॉइंट को मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा 125। तो इन सबको प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 125 पॉइंट में, ठीक है।
सॉल्व हुआ। मैं यहाँ दिखा देती हूँ, ये देखिए समझ आया पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को कैसे हमें करना है सॉल्व। हेलो, सभी रिप्लाई करिए। यस मैम। हाँ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो इस तरह से जब हम हाँ जी बताइए। मैम एक क्वेश्चन बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ, तो मैम प्रैक्टिकली यूज़ कहाँ पे होते हैं जैसे कंप्यूटर में, जैसे बताते वो तो पता बताते। चल गया ऑपरेशन के लिए यूज़ होते हैं। हाँ हाँ हम हाँ कुछ भी इनपुट करते हैं तो ऑपरेट वो बाइनरी में होता है, तो हाँ। जैसे पॉइंट वाली वैल्यू है, हाँ तो इसमें कोई ऐसा कभी ऐसा भी होता है जैसे हम कुछ कोई ऐसा ऑपरेशन करा और उसमें पॉइंट वाली वैल्यू, मतलब मैम इसका लॉजिक कंप्यूटर में प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली कहाँ यूज़ होता है, देखिए यस मैम। मैंने एक्सेल ओपन करा, ठीक है, एक्सेल ओपन करा, मैं एक्सेल में कोई कैलकुलेशन करती हूँ, मुझे एक्सेल में अपनी सैलरी फाइंड आउट करनी है, मुझे सैलरी निकालनी है, उसमें पीएफ निकालना है, डीए निकालना है। जैसे मान लो मैंने कोई एक फ़िगर यहाँ पे लिखी है, ठीक है, मैंने ये फ़िगर लिखी कोई, ठीक है, अब मुझे इस फिगर का 12% चाहिए। अब मैंने क्या करा कि ये जो फिगर है उसको मल्टीप्लाई करा 12 एंड परसेंट लगा दिया, या फिर 12 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, तो इसने मेरा परसेंटेज निकाल के दे दिया, ठीक है। अब कोई ऐसा भी कैलकुलेशन होगा जिसमें आपकी पॉइंट वैल्यू आ जाएगी, है ना, कोई कैलकुलेशन होता है, जब भी हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं तो पॉइंट्स में वैल्यू आती है। तो अब ये जो नंबर्स हैं जो कैलकुलेट ये करके दे रहा है, ये हमें कैसे करके दे रहा है, ये जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा हम जो लैंग्वेज पढ़ते हैं वो अलग है, और हमारा जो हार्डवेयर जिस लैंग्वेज को समझता है या मशीन जिस लैंग्वेज को समझता है वो अलग लैंग्वेज होती है, वो मशीन लैंग्वेज होती है, यानी कि 0-1 पे काम करता है। हम जिस लैंग्वेज पे काम करते हैं वो हमारी डेसिमल होती है, हम इन नंबर्स पे काम करते हैं, लेकिन इस नंबर्स को मशीन समझता नहीं है। तो बीच में एक ट्रांसलेटर होता है, जिस ट्रांसलेटर का काम क्या होता है, नंबर्स को कन्वर्ट करना, ठीक है, हमारी लैंग्वेज को उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, उस लैंग्वेज से हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट करना। तो ये जो काम हम अभी कर रहे हैं ना, ये सारा काम हमारे ट्रांसलेटर करते हैं, ठीक है, ट्रांसलेटर करते हैं। ये आपको सिर्फ प्रोसेस इसलिए समझाया जा रहा है कि मशीन कैसे सोचता है, कैसे कन्वर्ट करता है, कैसे उस डेटा को प्रोसेस करता है, ये आपको मेथड बताया जा रहा है कि ये होता कैसे है। लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकल आप यूज़ देख ही नहीं सकते हो, क्योंकि इंटरनल जो ट्रांसलेटर काम कर रहा है वो तो अपना काम अपने आप कर रहा है, उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। मैम जैसे फिर मतलब हम मोस्टली तो हम डेसिमल फॉर्म में ही देते हैं, तो हम हाँ। हेक्सा और ऑक्टल क्यों पढ़ रहे हैं? अब हेक्सा और ऑक्टल क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि नंबर जो सिस्टम है उसके अंदर हेक्सा, जैसे अब हम मेमोरी की बात करते हैं, कंप्यूटर मेमोरी, तो कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वो हेक्सा डेसिमल में होती है, उसका जो एड्रेस होता है वो हेक्सा डेसिमल में होता है, समझ गए ना। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ही समझाया जा रहा है अभी आपको, इसका ना आगे कोई प्रैक्टिकली यूज़ नहीं है, प्रैक्टिकली आप समझ ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, इसका यूज़ तब होगा जब मान लीजिए आगे जाके आपको अपना कंपाइलर बनाना है, आप अपना अलग से ट्रांसलेटर बना रहे हैं, या अगर आप अपनी तरफ से सिस्टम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। जब हम अपनी तरफ से सिस्टम सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ हमें ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे हमें इंटरनल चीज़ें पता होनी चाहिए कि सिस्टम कैसे काम करता है, तभी हम उसके अकॉर्डिंग एक सॉफ्टवेयर को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो अब डेसिमल टू बाइनरी हमने कर लिया। अब इसके बाद अगर मान लीजिए ऑक्टल करते हैं तो यही सारा प्रोसेस 2 की जगह 8 में हो जाता है, यही हेक्सा में होता है तो वही सारे 2 की जगह 16 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो मैं सारे आप बाकी सब आपको करके नहीं बता रही हूँ, आप अपनी तरफ से कोई भी पॉइंट वैल्यू लेके ऑक्टल से बाइनरी या बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करके देखिएगा, बस सारे 2 की जगह वो 8 हो जाएगा, प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट जो बता रही हूँ वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है एक तरह से जो हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम में हमारे 2 तरह के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। एक को हम कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट,
और सेकंड होता है जिसको हम कहते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। जो वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट है ये कैसे काम करते हैं? ये काम करते हैं हमेशा बाइनरी नंबर सिस्टम पे। जो कॉम्प्लीमेंट्स काम करते हैं ये हमेशा बाइनरी पे काम करते हैं। जैसे मान लीजिए बाइनरी में या डेसिमल में ही हम नंबर लेते हैं कि मैंने एक नंबर ले लिया, मैंने ले लिया 30, ठीक है, तो आपको 30 पता है। अब मैंने इसी को ही -30 कर दिया तो आपको पता है कि -30 है, ठीक है। तो लेकिन जब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, बाइनरी नंबर की बात करते हैं, बाइनरी में अगर 30 को ऐसे कुछ लिखा जाता है, ठीक है, तो इसको -30 को फिर हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, माइनस लिखने के लिए हमें पता नहीं है कि हम माइनस में बाइनरी नंबर्स को कैसे लिखेंगे, किसी नंबर का माइनस नंबर हम कैसे लिखेंगे, माइनस बाइनरी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्स यूज़ होते हैं। ठीक है, जो वंस कॉम्प्लीमेंट है, वंस कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या करता है, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज रिवर्स ईच बाइनरी डिजिट। यानी कि हर एक मतलब अगर हमें बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वंस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, नंबर को ना जस्ट रिवर्स कर देते हैं। एग्जांपल, जैसे मेरे पास अगर 10 है, 1010, 10 की बाइनरी यही होती है। इसको रिवर्स करना है यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट करना है तो सब बदल दो। जो 0 है वो 1 में बदल जाएगा, जो 1 है वो 0 में बदल जाएगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाता है, 0101। ठीक है, तो 10 का 0101 करते हो तो आपने देखा होगा कि ये 5 होता है, 101। तो वैसे तो ये 5 बन गया, लेकिन 5 नहीं होता, इसके आगे जो है एक और 1 लग जाता है, एक और 1 लग जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, ये वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। यानी कि सारे नंबर को आप बस रिवर्स कर दो। फ़िलहाल इस 1 को अभी मत देखो, बस आप ये समझो कि वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि जो भी 0 होते हैं वो 1 में बदल जाते हैं, जो 1 होता है वो 0 में बदल जाते हैं, पोजीशन सेम रहती है उसी जगह पे। अब यहीं अगर हमें टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 2 मेथड होते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट के 2 मेथड होते हैं, जिसके अंदर पहला जो मेथड है टूज कॉम्प्लीमेंट में, फर्स्ट मेथड है कि आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकालें किसी भी डिजिट का और उसमें +1 कर दें। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो किसी भी डिजिट का, उसमें +1 कर दो, यानी कि एडिशन। ठीक है, 1 प्लस कर देंगे तो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। ठीक है, या फिर जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में जो भी हमारा नंबर है उस नंबर में फर्स्ट 1 तक फर्स्ट 1 will be same and then change all डिजिट्स। यानी कि उसके बाद बाकी सारे डिजिट को आप बदल दो, तो वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट में बदल जाता है। अब दोनों का मतलब बताती हूँ। वंस कॉम्प्लीमेंट तो बहुत इजी है, इसी नंबर को टूज कॉम्प्लीमेंट में बदल के दिखाते हैं पहले मेथड से। तो पहले मेथड में अगर मैंने 1010 यानी कि 10 लिया तो इसका पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, जो कि हो जाएगा 0101। फिर हम क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे 1 को। इस 1 को प्लस करने के बाद जो आपका आंसर आता है वो हम क्या करेंगे, वो हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट बनता है। तो 1 जब हम आउटपुट निकालेंगे तो यहाँ पे आता है 1 and 1, 1 + 1, यहाँ पे होता है 2। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। जैसे हम लिखते हैं 1, 2 और 3, तो इसमें जो 1, 2 और 3 होता है, जब हम प्लस करते हैं तो इसकी डेसिमल नंबर नहीं लेते, इसका बाइनरी ही लेते हैं। जैसे 1 का क्या होता है, 1 का अगर हम कहें तो 1 ही होता है। 2 का क्या करेंगे, 2 का होता है 10, 3 का होता है 11।
बाइनरी में जब आप कन्वर्ट करते हो, जो मैंने टेबल बताई थी कल आपको, उसके अगर स्टार्टिंग के 2 डिजिट लेते हो तो यही नंबर निकलते हैं 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम प्लस करेंगे तो अब 1 और 1 हमारा क्या होता है 2 का अगर हम देखें तो 1 एंड 0, तो 0 यहाँ आ गया और 1 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हमारा कैरी बन जाएगा। ठीक है, तो 1 हमने कैरी में रख लिया। इस 1 और 0, अब सेकंड डिजिट और इस 1 को प्लस करो, 0 1 क्या बन जाता है 0 0 1 1। ठीक है, फिर इसके बाद 1 जो है इसको 1 करो तो ये बन जाएगा 1 और 0 का 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जो आंसर आ जाएगा वो हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट बनता है 1 0 0 0 1 1 0। ये हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट बन गया किसका, 1 0 1 0 का। समझ आया सभी को? अगेन दोबारा समझ में आ गया या दोबारा बताऊं? फिर से बता देते। देखो ये फर्स्ट मेथड है, इस फर्स्ट मेथड के अंदर हमारा जो मान लो ये हमारा 1 0 1 0 है, ये नंबर है, इसको हमें करना है 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट। तो इसको पहले हमने कन्वर्ट करा 1's कॉम्प्लीमेंट में, तो 1's कॉम्प्लीमेंट में सारे डिजिट बदल गई जो है 0 1 0 1। फिर हम इसमें करेंगे +1, 1 को प्लस करना है। तो प्लस करने का तरीका क्या होता है कि जब भी हम प्लस करते हैं तो हमें हमेशा बाइनरी नंबर के अकॉर्डिंग प्लस करना होता है। तो ये जो मैंने डिजिट लिखी है कि 1 की बाइनरी क्या होती है 0 1, 2 की बाइनरी होती है 1 0, 3 की बाइनरी होती है 1 1। तो हम जो इसमें आउटपुट में लिखेंगे ना तो यही बाइनरी नंबर लिखेंगे। तो 1 1 प्लस करेंगे तो होता है 2, 2 की बाइनरी है 1 0, जिसमें से 0 यहाँ ले लिया, 1 हमने कैरी रख लिया। इस कैरी को हम 1 में 0 में प्लस करेंगे सेकेंड डिजिट में, तो 0 + 1 1। फिर उसके बाद जो जितने भी डिजिट है वो एज इट इज़ उतर जाएगी हमारी 1 की 1 0 की 0। ठीक है, क्लियर? अब इसका जो सेकंड मेथड है, ये फर्स्ट मेथड था, अब सेकंड मेथड मैं बता रही हूँ जिसमें हमारा जो 1 0 1 0 है इसको हमें डायरेक्टली 2's कॉम्प्लीमेंट में बदलना है। तो मैंने सेकंड मेथड में क्या लिखा है कि फर्स्ट 1 विल बी सेम एंड देन चेंज ऑल डिजिट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से देखना शुरू करो, यहाँ से देखना शुरू करो एकदम राइट साइड से। तो राइट साइड से जब हम देखना शुरू करते हैं लेफ़्ट की तरफ, तो जब तक हमारा पहला 1 नहीं मिल जाता तब तक तो ये डिजिट रहेगी सेम, और उसके बाद की डिजिट्स को हम बदल देंगे। तो यानी कि पहले जो 2 डिजिट है 0 एंड 1, क्योंकि पहला 1 हमें सेकंड पोजीशन पे मिल रहा है तो उसको हम एज इट इज़ रखेंगे। तो यहाँ पे हम रखेंगे 0, यहाँ हम रखेंगे 1 एज इट इज़, और इसके बाद हम करेंगे बाकियों को चेंज। तो ये बन जाएगा 1, 0 का बन जाएगा 1 और ये 1 का बन जाएगा 0। तो हमारा टोटल क्या आता है 0 1 1 0। तो अब देखो यहाँ पे जो आउटपुट निकला और जो यहाँ पे आउटपुट निकला दोनों बिल्कुल सेम है। इसको और इसको देखो दोनों सेम है। तो ये पहला मेथड हो गया और ये दूसरा मेथड हो गया। ठीक है, हाँ ये सेकंड मेथड से एक मतलब एग्जांपल चेंज करके एक बार और बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल बता दो। मान लीजिए मैं सेकंड मेथड में ही कोई एक नंबर ले लेते हैं 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1, मान लीजिए ये नंबर है। अब इसको मुझे 2's कॉम्प्लीमेंट बदलना है सेकंड मेथड से। तो सेकंड मेथड से जब हम 2's कॉम्प्लीमेंट बदलेंगे तो जो हमारा पहला 1 है, पहला 1 हमें पहली पोजीशन पे ही मिल गया तो वो एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो सारे नंबर बदल जाएंगे तो 1 का 0 1 का 0 0 का 1 1 0 1 0 1, और ये लास्ट वाला जो 1 है यानी कि जो फर्स्ट जिसको हम कह रहे हैं वो 1 का 1 रहेगा। तो ये हो गया अब हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है या नहीं?
यस मैम, ठीक है। हो गया ना क्लियर? यस मैम। हाँ, तो इस तरह से हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट बेसिकली माइनस होता है। अगर हमें किसी भी नंबर का अगर हमें माइनस नंबर निकालना है तो उसका हमेशा टूज कॉम्प्लीमेंट ही निकालते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट तो इसलिए दिखा रखा है कि वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू से हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं इस फर्स्ट मेथड के हेल्प से। ठीक है, तो ये जितने भी आप कॉम्प्लीमेंट्स के क्वेश्चन हैं वो आप इसी तरह से सॉल्व करिएगा। ऐसे ही आपके कॉम्प्लीमेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जिसमें टूज कॉम्प्लीमेंट दे रखा है तो टूज कॉम्प्लीमेंट वाला मेथड अपनाएंगे, जिसमें वंस कॉम्प्लीमेंट दे रखा है तो वंस कॉम्प्लीमेंट वाला मेथड अपनाएंगे कि किसके थ्रू से आपको नंबर जो है वो आपको कॉम्प्लीमेंट करना है। मैम, हाँ जी, जो क्विज में है ना 2 कॉम्प्लीमेंट 5, तो 5 का कैसे करेंगे? क्या है, क्या क्वेश्चन है? द 2 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 इज, फिर 1 1 0 1 1 0 1 0 1 हाँ। 1 0 1 0 0 0 1, इसको बता दीजिए मैम। आप मुझे दोबारा से नंबर बताइए, मैं यहाँ बताती हूँ। नंबर बताइए। मैम, क्वेश्चन नहीं बोलना है? नहीं नहीं, सब नंबर बताइए। वो बाइनरी डिजिट क्या है जिसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है? यस, 1 0 1 1 फर्स्ट, सेकेंड है 0 1 0 1, 0 1 0 1। अच्छा, 1 1 0 1 0, 1 0 1 0, ठीक है। इन तीनों नंबर का आपको फोर्थ है 0 0 1। 0 0 1 1। अच्छा, ये आप ऑप्शन बता रहे हो? एक सेकंड, मैं एक बार क्विज से निकाल लेती हूँ। यही है, हाँ। इसमें बताइए टूज कॉम्प्लीमेंट ऊपर है। अच्छा, अब देखो ये कह रहा है कि 5 का टूज कॉम्प्लीमेंट कौन सा होता है? तो मैम, हाँ मैम टूज कॉम्प्लीमेंट में मतलब माइनस होता है ना, जो बिल्कुल। माइनस वाली वैल्यू हाँ हाँ डॉक्यूमेंट में। हाँ। तो अब ये जो 5 है, 5 की अगर हम बात करें तो 5 की बाइनरी डिजिट क्या होती है बताइए सभी? टेबल जो मैंने करवाई थी उसमें 5 की बाइनरी क्या थी? 0 1 0। 0 1 0 1, यानी कि बेसिकली अगर हम कहें तो 3 डिजिट ही होती है 1 0 1। अब इसको आप बदल दो, इसको टूज कॉम्प्लीमेंट है ना, तो टूज कॉम्प्लीमेंट जो पहला 1 है वहाँ तक वैल्यू सेम रहेगी, बाकी बदल जाएगी। तो 1 0 1 1, ये आ जाएगा आंसर। तो इसमें है 1 0 1 1, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका। यस मैम, ठीक है। यस मैम। चलिए, अब इसमें ही मैं आपको कुछ और बता रही हूँ। ये टूज कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं प्लस माइनस करने के लिए। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये भी होता है, बट जो बेसिक काम होता है वो होता है प्लस करना और माइनस करना, जिसको हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कहते हैं। और ये एडर और सब्ट्रैक्टर यूज़ होते हैं सिस्टम के अंदर जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं। जैसे सिस्टम के एक्सेल में मान लीजिए मैंने कोई नंबर 2 नंबर लिया और उसका मुझे ऐड करना है, प्लस करना है, तो ये प्लस कैसे होता है? ये सारा जो नंबर है वो सारा बाइनरी में ही होता है। पहले जो भी डिजिट है, जो भी नंबर है, उसका बाइनरी नंबर निकाला जाता है और बाइनरी नंबर निकालने के बाद उन दोनों नंबर्स का क्या किया जाता है? प्लस किया जाता है। तो अब मैं यही आपको बता रही हूँ कि बाइनरी नंबर में हम कैसे प्लस करेंगे। तो जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, मैं नंबर ले रही हूँ 10 और उसमें मुझे प्लस करना है 11। 10 और 11 को प्लस करना है, ठीक है, 10 + 11। तो अब 10 की बाइनरी क्या होती है? पहले हम बाइनरी निकाल लेंगे। तो 10 की बाइनरी होती है 1 0 1 0 और 11 की बाइनरी क्या होती है बताइए? 1 0 1 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये नंबर आ गए। अब हमें क्या करना है? इसका प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम प्लस कैसे करेंगे, तो अब हम वही मेथड अप्लाई करेंगे कि 0 1 को प्लस करेंगे तो 1, ठीक है। फिर 1 1 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाता है? 2,
2 की बाइनरी होती है 1 0, जिसमें हम यहाँ पे लेंगे 0 और 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर कैरी हो जाएगा, यानी कि इस 1 को मैं इधर कैरी ले लेती हूँ। ठीक है, अब ये जो 3 डिजिट है यानी कि 1 0 0, इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा आता है 1। ठीक है, 1 आ गया। और ये लास्ट में जो ये 1 और 1 बचते हैं इसका प्लस करेंगे तो होता है 2, तो 2 की वैल्यू क्या होती है 1 0। तो इसका आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, हमारा ये आएगा, ये आ जाएगा टोटल हमारा सम। ठीक है, अब ये जो नंबर है इसको दोबारा से फिर आप क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे जब हमें प्लस निकालना है। तो अब डेसिमल कन्वर्ट करिए, 1 0 1 0 1। अब देखिए अभी तक जो आप डेसिमल कन्वर्ट कर रहे थे उसमें जैसे मैं बता रही थी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो इसका मैं एक शॉर्ट मेथड बता रही हूँ अभी आपको कि शॉर्ट में हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा जो 2 की पावर 0 होता है उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करो 1 से। सेकंड पोजीशन पे जो होती है वो 2 की पावर 1 होती है, यानी कि उसको मल्टीप्लाई करो 2 से। थर्ड पोजीशन पे जो वैल्यू होती है वो 2 की पावर 3 होती है, यानी कि वो हो जाता है 4। ठीक है, उसके बाद की पोजीशन होती है 8, फिर पोजीशन होता है 16। ठीक है, ये रहता है। यानी कि अब आप एक चीज़ सोचिए कि जो वैल्यू है, जो मल्टीप्लाई के बाद की वैल्यू है, ये हमेशा ना डबल हो रही है। 1 उसका डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। ठीक है, फिर आगे अगर कोई वैल्यू होगी तो फिर वो 16 की डबल 32 से मल्टीप्लाई होगी, उसके आगे की वैल्यू 64 से मल्टीप्लाई होगी, फिर उसकी वैल्यू 64 का डबल 128 से मल्टीप्लाई होगी। समझ आ रहा है सबको? यस मैम। हाँ, तो ये शॉर्ट है, मतलब ये शॉर्टकट मेथड है कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 1 2 4 8 16। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जो 1 1 वाली वैल्यू है उसको प्लस करेंगे, यानी कि 16 प्लस फिर ये 0 हो जाता है प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1। तो अब इसको प्लस करो, 16 और 4 20, 20 और 1 21। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आया। ठीक है, इसका आंसर क्या आया 21, जो हमारा यहाँ बाइनरी डिजिट में भी लिखा हुआ है। किसको कोई डाउट इसमें? नो मैम। तो ये अभी हमने देखा बाइनरी का एडिशन, कि बाइनरी में हम एडिशन कैसे करते हैं। अभी इसी बाइनरी का मैं आपको सब्ट्रैक्शन बताती हूँ कि सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। सब्ट्रैक्शन में भी हम यही नंबर ले लेते हैं। अगर हम 11 माइनस 10 कर देते हैं, जैसे 11 माइनस हमें 10 करना है, तो 11 की बाइनरी हमें पता है, 11 की बाइनरी है जो है 1 0 1 1, 10 की बाइनरी है हमारी 1 0 1 0। ठीक है, अब माइनस करने में क्या होता है, माइनस में बहुत इजी है, माइनस में कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। सिंपल 1 से 0 माइनस करेंगे तो 1 का 1 आपका रह जाता है। ठीक है, 1 से 1 माइनस करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या होता है 0 आउटपुट आता है। 0 से 0 माइनस करेंगे 0 रहता है, 1 से 1 माइनस करेंगे 0 रहता है। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि आपको कुछ करना है, तो सिंपल माइनस करना है। तो माइनस करते हुए हमारा आंसर क्या आया 0001। 0001 का मतलब 1। ठीक है, तो यही हमारा आउटपुट भी आ गया। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। तो माइनस बहुत इजी है, माइनस में बहुत ज़्यादा नहीं है। एडिशन में ही बस थोड़ा सा आपको वो नंबर देखना पड़ता है कि बाइनरी डिजिट क्या होगी, 2 की 3 की बाइनरी डिजिट क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग प्लस करना पड़ता है। ओके,
तो यहाँ का अभी तक हमने बाइनरी डिजिट्स में जो भी हमें अभी कैलकुलेशन करनी थी, जो कल की क्लास का छूटा हुआ था, वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक